हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद अभिनव। आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 10th चैप्टर यूपी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। आज हम लोग 4.1 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। इसके तीनों मेथड पता ही आप लोगों को, इसके 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा हमारा क्या होता है, श्रीधराचार्य, इसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। और उसके बाद हम लोग कुछ जानेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के दौरान पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक्सरसाइज 4.1। अब एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये बताना है कि कुछ क्वेश्चन दिए गए कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। देखिए अब ये देखिए 3x² माइनस, पहले उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए, सॉरी हमने ये पहले ही बता दिया। देखिए इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये होता है, इससे ax² प्लस bx प्लस c। इसका मेन मतलब जनरल फॉर्मूला यही होता है कि इसी फॉर्म में लिखी जा सकती है, बस बाकी किसी फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है। कि ax² a की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, b की जगह भी कोई नंबर हो सकता है, c के नंबर भी। पर देखिए x a वाले कांस्टेंट पे x² होना चाहिए, b पे केवल x और c पे कांस्टेंट टर्म, उस पे x नहीं होना चाहिए और इज इक्वल टू वो 0 के इक्वल भी होना चाहिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो से। 3x² माइनस 3x और माइनस 5। अब देखिए ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखिए हम लोग कैसे पहचान देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, उसकी डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या है, मैक्सिमम जो डिग्री होगी सबसे ऊंची, जैसे इसके पास 1 है डिग्री, इसके पास 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जिसके पास डिग्री 2 हो, यानी कि आंसर में हम लोग लिख देंगे यस, और फिर नीचे बिकॉज में लिख देंगे कि डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक नहीं लिखिए, इक्वेशन लिख दीजिए। दिस इक्वेशन इज 2, ये हम लोग लिख देंगे डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। तो ऐसे जो डिग्री, हम लोग डिग्री से ही पहचानते हैं कि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो हम लोग यस लिख दिए और डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। चलिए अब हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब इसमें देखिए आपको डिग्री x² दी गई है, पर अब हम लोग ऐसे इसका आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए ना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि उधर कांस्टेंट टर्म में 0 होना चाहिए। यानी कि हम लोगों को पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना यानी कि इसको माइनस करेंगे पहले, तो माइनस करने का पहले एलसीएम सेम होना चाहिए। इसमें एक ही टर्म है, तो इसको इधर से मल्टीप्लाई कराइए और बाकी उधर ही रहने दीजिए। देखिए x² माइनस 2 अपॉन इज इक्वल टू x²। अब क्या करेंगे, इसके नीचे अपॉन हाई है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, इसका इससे, यानी कि x² माइनस 2 इज इक्वल टू x² का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ अब x³ को इधर ले आइए, माइनस x³ प्लस x² माइनस 2। अब यहां पे लिख देंगे डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन is 3, so it is not a quadratic equation। हम लोग ये लिख दिया। अब देखिए हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन क्या है, लिखा है √2x² माइनस √3x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये आपको देखने में लग रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 2 है और इक्वल टू 0 के भी है। अब देखिए जो ax² प्लस bx प्लस c में चेंज भी है, जैसे ये ax² हो गया, a की जगह ये नंबर हो गया और b की जगह √3 आ गया और c की जगह 1/2 इज इक्वल टू 0। तो क्या है, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस क्या लिख देंगे हम लोग, यस केवल। अब 2 क्वेश्चन हम लोग बता ही चुके हैं, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि √x माइनस 2 अपॉन √x का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि अब इसको सॉल्व करके हम लोगों को ये पता कर सकते हैं कि ये इक्वेशन है कि नहीं है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a² यानी कि √s का स्क्वायर और फिर क्या होगा प्लस 2 √x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी होता है ना, से 2 इंटू
अंडर रूट एक्स इंटू 2/√x इज इक्वल टू 0। ये होता है हम लोगों का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए a की जगह हमने ये लिख दिया, b की जगह ये, और 2ab 2 इंटू 2 लिख दिया, फिर a इंटू बी। अब देखिए इसको सॉल्व करके देते हैं। अंडर रूट 2x का स्क्वायर क्या आएगा, x आएगा। अंडर रूट 2x का स्क्वायर क्या आएगा, बस अंडर रूट का कभी भी स्क्वायर करें तो बस अंडर रूट हट जाता है। और 2 और अंडर 2 का होल पहले स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। उसके बाद अब क्या इसका अंडर रूट एक्स का करेंगे तो x आ जाएगा। अब ये देखिए अंडर रूट से अंडर रूट यहाँ कट जाएगा तो 2 2 जा -4। अब x प्लस अपॉन 4/x, अब 4 को उधर भेज दीजिए, आसानी रहेगी ना, ज़्यादा एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। 4 को हम लोग ने उधर भेज दिया। अब क्या इसका हम लोग पहले प्लस कर लेंगे, जैसे उस क्वेश्चन में हम लोग ने माइनस किया था, यहाँ पर ऐसे प्लस करना था, यानी कि इसको इधर एक्स स्क्वायर प्लस 4/x इज इक्वल टू 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए इसमें भी, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4x। अब 4x को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब देखिए ये चेंज हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c में ये चेंज हो गया, तो यानी कि क्या है, यस यस इट इज क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं इसका 5वां पार्ट। देखिए इसमें क्या दिया गया, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x। ये तो सिंपल सा है, बस 2x को इधर ले आइए, इसमें माइनस करा दीजिए। ऐसे 3x स्क्वायर, अब 2 के इधर ले आइए माइनस 2x। अब देखिए x वाला पार्ट भी इधर ले आइए माइनस 2x, वो माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5x। अब प्लस 5 इज इक्वल टू 0, उधर कुछ नहीं बचा तो अब माइनस करा दीजिए, 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब 2x में माइनस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, तो 5 में से 2 जाएगा क्या आएगा 3x, और बड़े डिजिट का साइन लगता है तो प्लस, और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन है, a स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c में चेंज हो गए हैं, तो इधर भी यस यस लिख देंगे। अब देखिए हम लोगों ने अब पहचाना कि क्वाड्रिक इक्वेशन कैसे पहचानते हैं। अब आपसे मेनली इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं आएंगे, इसी से घूम फिरा के यही 4 हमने 5 क्वेश्चन बताएं, इसी प्रकार से आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन मेनली 1 या 2 नंबर के आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन each of the followings determine whether the given values are roots of the given quadratic equation। जो भी मतलब क्वेश्चन दिए गए नीचे, उसमें डिटरमाइन करना हम लोगों को बताना है कि गिवन जो उनकी एक वैल्यू दी गई है एक्स की, मतलब रूट्स आप लोग जानते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकलते हैं, तो रूट्स उसके मतलब क्वाड्रिक इक्वेशन के हैं, उस इक्वेशन के नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x की वैल्यू क्या दी गई है 1, तो अब बताना है कि ये 1 इस इक्वेशन का रूट है कि नहीं है। रूट क्या करता है हमेशा, पहले ये जान जाइए, रूट हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि दोनों तरफ 0 ला देता है, इधर भी 0 इधर भी 0। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जहां पे भी x लिखा है वहां पे हम लोग 1 रख के देख लें, अगर 0 आ जाता है तो ये रूट है, वरना नहीं है। अब देखिए 3, अब यहाँ पे x स्क्वायर था यानी कि इंटू 1 का स्क्वायर, अब यहाँ पे 2x एक ही बार था यानी कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब प्लस 3 माइनस 3 क्या होगा, कट जाएगा, तो ये भी 0 ये भी 0, यानी कि क्या कह रहा है ये कि x/1 अरे x सॉरी x इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 इस इक्वेशन का रूट है। तो लिख देंगे यस 1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब ऐसे ही आप लोगों को कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन देंगे, उसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं 1/2 1/3 या कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो आप लोगों को ऐसे ही करना है,
जो वैल्यू दी गई हो उसको एक्स की जगह रख देंगे, अगर स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा देंगे, बाकी और यहाँ पे जैसे यहाँ पे होगा दो ही जगह इसकी वैल्यू रखी जाती है, एक एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा और एक एक्स में, तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर कर देंगे और जहाँ पे स्क्वायर ना करना उसको ऐसे ही लिख देंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। अगर 0 आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। अब बाकी क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही करिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स इज इक्वल टू ए इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस के। आपको बताना फाइंड द वैल्यू, मतलब के की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए मतलब कंडीशन दी गई है जो x इज इक्वल टू ए इज अ सोल्यूशन, यानी कि जो a है इसका सोल्यूशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हम लोग को k की वैल्यू फाइंड करनी है और हम लोग को एक सोल्यूशन दिया गया है, तो अब मेनली हम लोग सोल्यूशन से ही फाइंड करेंगे। देखिए सोल्यूशन जो a दिया गया है x की जगह पे हम लोग a को रख देना है। देखिए अब कैसे करते हैं, यहाँ पे x दिया गया है, x की जगह पे हमको a रख देना, तो a रख दीजिए इसका स्क्वायर और फिर a, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी और प्लस के। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर देना है, a स्क्वायर माइनस, अब इसको अब देखिए अब इसको ब्रैकेट भी इसका खोल दीजिए, यानी कि a का इंटू a करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर। अब फिर पहले माइनस प्लस साइन देखेंगे, माइनस प्लस माइनस ए बी प्लस के। देखिए ये भी प्लस में ये भी माइनस, ये माइनस में, तो क्या होगा ए स्क्वायर दोनों है, ये एक माइनस में है एक प्लस में है, तो क्या करेंगे ये कट जाएगा। देखिए एक प्लस में था एक माइनस में था, एक स्क्वायर थे एक स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा माइनस ए बी प्लस के। अब हम लोग ए बी को उधर भेज देंगे, के इज इक्वल टू ए बी, और हमको यही फाइंड करनी थी कि के की वैल्यू क्या है, तो के की वैल्यू क्या है ए बी। अब देखिए इस प्रकार मतलब कई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल तरीके समझा दिए, क्वेश्चन ये काफी आसान होते हैं। जैसे देखिए आपको जैसे के इसमें बताया के की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें बता सकता है एल की या ए बी किसी की भी वैल्यू फाइंड करने को आपको बता सकता है, पर उसमें क्या होगा कि आप लोगों को एक सोल्यूशन उसका जरूर बताएगा। तो देखिए यही तरह का क्वेश्चन होगा, उसमें सोल्यूशन चेंज कर देंगे, या फिर के की वैल्यू हम लोग को नहीं फाइंड करना होगा, किसी और चीज की वैल्यू फाइंड करना होगा, तो हम लोग इसी तरह करेंगे। जो हम लोगों को सोल्यूशन दिया गया होगा एक्स की जगह पे रख देंगे, उसको सॉल्व करेंगे, बस हम लोग की उस भी वेरिएबल की वैल्यू हम लोग को फाइंड हो जाएगी। अब देखिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन क्या है, सॉल्व दीज इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड सीखना है। फैक्टराइजेशन मेथड मेनली 4.2 में यही पूछा जाता है, फैक्टराइजेशन से हम लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड देखिए क्या होता है, जैसे इक्वेशन हम लोगों को दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, जो यहाँ पे नंबर होता है एक्स स्क्वायर यानी कि जो ए पे होता है, ए पे यहाँ पे तो मान लो 1 है, जो ए वाला नंबर होता है हम लोगों को इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, कांस्टेंट टर्म से जो सी होता है उससे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे तो केवल 1 है, तो 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम लोग को 3 के ऐसे मतलब फैक्टर करने हैं, जैसे 3 के फैक्टर हम लोग करेंगे तो 3 के फैक्टर क्या आएगा 3 इंटू 1, बस एक ही इसका फैक्टर होता है 3 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन और यहाँ पे 4 है, तो यानी कि हम लोगों को इससे मल्टीप्लाई कराए हैं, जो 3 आया है इसके ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, ऐड करने पर 4 आए, ऐड करने पे 4 आए, जो हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई किया है। जो यहाँ पे ए जो था ए की जगह पे हम लोग को 1 था ना, यहाँ पे कुछ ना वहाँ पे 1 होता है, तो 1 को हम लोग ने 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 आया। अब 3 के हम लोग ने ऐसे फैक्टर किए, 3 के हम लोग ने फैक्टर किए, तो 3 के फैक्टर क्या आया 3 इंटू 1। अब यहाँ पे हम लोग ने साइन देखा, तो साइन यहाँ पे प्लस था, तो हम लोगों को 3 के ऐसे फैक्टर ढूंढने की प्लस करने पर 4 आए। देखिए तो इसका एक ही फैक्टर है 3 इंटू 1 और 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। तो देखिए इसके फैक्टर मिल गए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर। अब हम लोग ने फैक्टर निकाला था, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे माइनस साइन लगाने के बाद जो इधर साइन होगा। अब क्या लिखेंगे 3 प्लस 1 अपॉन मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आगे हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब हम लोग कॉमन ढूंढेंगे, ये पेयर बना लिए, इधर एक ये पेयर बना लिए, तो इसमें देखिए कॉमन क्या है
इसमें कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है ना, एक्स स्क्वायर भी, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, तो एक्स कॉमन निकाले। तो अब जब एक्स स्क्वायर यानी कि 2x हैं, एक x चला गया तो क्या बचेगा, x बचेगा और माइनस। अब जब इसमें से x चला गया तो क्या यहाँ पे क्या बचा, 3। अब देखिए यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस। अब यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना वहाँ पे 1 कॉमन हमेशा लेते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन है तो x प्लस 3। अब देखिए अगर यहाँ पे आपका सेम आ गया, जैसे 2 ब्रैकेट x माइनस 3, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे माइनस प्लस क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों ब्रैकेटों में सेम आ गया, x माइनस 3 भी इधर भी है और x माइनस 3 इधर भी है, तो क्या करेंगे, x माइनस 3 को एक ब्रैकेट में और बाकी जो बचा है यानी कि x प्लस 1 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से ले लेंगे, एक ब्रैकेट को बारे लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3। अब एक लेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमारे यही 2 रूट्स निकल आए इस इक्वेशन के। अब देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इधर दिए गया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। सबसे पहला रूल हमने क्या बताया था, जो यहाँ पे a होता है, a वहां पे क्या दिया गया था, वहां पे कुछ नहीं था, तो यहाँ 1 था, यहाँ पर 9 है। 9 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, कांस्टेंट टर्म से यानी कि c से, तो 9 2 जा क्या आता है, 18। अब 18 के हम लोगों को ऐसे फैक्टर करने हैं कि देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस करने पे 3 आए, वहां पे देखिए जो यहाँ पे साइन होता है वही लेते हैं साइन हमेशा। वहां पे प्लस था तो प्लस करने पे 4 आना चाहिए था, यहाँ पे माइनस है, माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो अब चलिए इसके फैक्टर करके देखते हैं। शुरू से पहले फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे, एक फैक्टर होगा 2 9 जा, जिससे हम लोग ने किया, पर देखिए ना 2 माइनस 9 तब भी नहीं आ रहा है 3, और 9 माइनस 2 तब भी नहीं आ रहा है 3। तब हम लोग दूसरा ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होंगे ना 18 के, 3 का केवल एक था फैक्टर, 3 इंटू 1। चलिए अब देखते हैं किससे किससे ये कौन सी टेबल में आता है। 18 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, यानी कि 3 इंटू 6 18 आ गया। अब देख लिए 3 माइनस 6 तो नहीं आएगा, पर 6 माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि देखिए जो चीज जैसे 2 की टेबल में आ रही तो 9 की टेबल में भी तो ये आ रहा है ना 18, 9 2 जा 18। अब जो चीज 3 इंटू 6 आ रहा है, यानी कि 3 की टेबल में भी आ रहा है, 6 की टेबल में भी आ रहा है, तो क्या आया, 6 इंटू 3 आ गया इसका फैक्टराइजेशन। तो क्या माइनस करने पे करेंगे तो 3 आएगा, 6 माइनस 3। चलिए अब इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 अपॉन मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 9x स्क्वायर, अब माइनस प्लस माइनस, अब 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया, 6x आ गया, और फिर आप साइन देखेंगे माइनस माइनस प्लस, और क्या आएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर 2 का पेयर बनाएंगे, आखिरी में 2 का पेयर बना लिए। देखिए अब फिर कॉमन ढूंढेंगे, दोनों में कॉमन क्या, देखिए एक तो x मिल गया, सबसे पहले x तो पहले टर्म में होता ही है कॉमन। अब दूसरा क्या मिला, 3। देखिए 3 9 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, तो 3 और x कॉमन मिल गया। अब क्या आएगा, यहाँ पे क्या बचा है, 3 3 जा 9, यानी कि 3 एक निकल गया, 3 3 है यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, देखिए यहाँ पे 3 3 थे, 3 इंटू 3 इंटू 3 तभी तो 9 आता है, इसमें से एक निकल गया, क्या बचा 3 और x स्क्वायर में से x निकल गया एक, तो क्या बचेगा x। अब यहाँ पे 6 3 2 जा 6 होता है, तो क्या 3 निकल गया, तो क्या बचा 2 बचा, और x तो पा जा ही चुका। अब देखिए अब अगर आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो फिर यहीं पे आ जाएगा, 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6x स्क्वायर। अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ भी कॉमन ना वहां पे 1 कॉमन, 3x माइनस 2। अब हमारे ये दोनों सेम आ गए ब्रैकेट, तो क्या है, यानी कि हम लोगों का फैक्टराइजेशन सही है। 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और 3x प्लस 1। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे तो आप लोगों को फिर से क्वेश्चन करके देखिए, क्योंकि ये दोनों सेम आना जरूरी होता है। अब बारी बारी से एक इक्वल 0 के इक्वल ले लेंगे,
3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू -1/3। ये दोनों आ गए इसके रूट। अब आप लोगों को जैसे आंसर चेक करना हो कि रूट हमारे सही आए कि नहीं आए, तो आप शुरुआत में से रूट ऐसे चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे x लिखा हो वहाँ पे ये रूट दोनों में से कोई भी ट्राई कर लीजिए। अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो आप लोगों का इक्वेशन, आपका जो रूट आए वो सही है, वरना गलत है। हम लोग देखते हैं इसका तीसरी इक्वेशन। देखिए इसमें भी कांस्टेंट टर्म में 1 दिया गया। अब 1 को क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से मल्टीप्लाई कराया। अब 3 के फैक्टर करेंगे, 3 के एक ही फैक्टर होता है, 3 इंटू 1। क्या गया, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस करके हम लोगों को क्या लाना है, 2 इंटू अंडर रूट 3, 2 इंटू अंडर रूट 3 लाना है हम लोगों को 3 से। देखिए 3 इंटू -1 करके नहीं आता, इसमें कुछ तरकीब ही लगानी पड़ेगी, हम लोगों को अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी हम लोगों का इक्वेशन सॉल्व होगी। अब देखिए हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू 3, अंडर रूट 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 1 को यहाँ से हटाई दीजिए, 1 लिखेंगे तब भी यही आ जाएगा। देखिए अंडर रूट 3 इंटू 3 क्या आएगा, फिर से 3 ही आ जाएगा ना। अब देखिए इसको जब हम लोग प्लस करेंगे, 3 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3, वही आ जाएगा ना हम लोगों को। अब मिल गया क्या, इसके फैक्टर हम लोग क्या निकालेंगे, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, ये होगा इसका फैक्टर। चलिए अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3, x प्लस अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3x। अब देखिए हम लोग, आप सोच रहे हैं कि पेयर तो हम लोग को यहीं से बना लेते, पेयर क्यों नहीं बनाए। अब देखिए यहाँ पे ये भी फैक्टर हो रहा है ना, से प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए इधर भी हम लोग को कोई भी वो मैचिंग नहीं मिलेगी, फिर भी ये आंसर बाद में हम लोगों को दिक्कत करता है। जब हम लोग इसके 2 रूट्स निकालते तो उसके भी रूट्स निकल जाते, तो उसमें दिक्कत आएगी, उसको क्वेश्चन करने में मतलब बहुत टफ लगेगा। पर अगर हम लोग ने यहीं पे अगर इसको 3 को अंडर रूट 3 इंटू 3 तोड़ लिया तो हम लोग को बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए हम लोग ने अब पेयर बनाइए, ये 2 पेयर हो गए और ये 2 पेयर हो गए। अब देखिए 2 पेयर ये सोच रहे हैं 3 नंबर पर, इंटू में पेयर को नहीं जोड़ा जाता, पेयर को जहाँ पे प्लस माइनस लगा हो, क्योंकि तब हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अब इंटू में लगा हो तो चाहे जो नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 1 कर सकते हैं ना। अब प्लस लगा तो हम लोग इसको 1 तो कर नहीं सकते। चलिए इसमें अब क्या कॉमन है, x, तो x को निकाला x प्लस अंडर रूट 3। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, अंडर रूट 3। अब इसमें क्या बचा, x, एक अंडर रूट 3 चला गया तो क्या आएगा, अंडर रूट 3। अब देखिए ये सेम आ गया, यानी कि x प्लस अंडर रूट 3 और x प्लस अंडर रूट 3। अब बारी से क्या एक ही बार में आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 एक आ गया, और दूसरा भी x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। देखिए अब एक्सरसाइज 4.3 में क्या पूछा जाता है, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलिए अब हम लोग इस इक्वेशन में क्या सीखेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम लोग इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये इक्वेशन दी गई, अब देखिए हम लोग कैसे सॉल्व। कंप्लीट स्क्वायर में जो हम लोगों को पहला तरीका करना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6s, जो कांस्टेंट टर्म होता है, यानी कि c जो होता है कांस्टेंट टर्म, इसको सबसे पहले हम लोग लेफ्ट वाली साइड यानी कि राइट वाली साइड में भेज देते हैं, इज इक्वल टू इधर प्लस तो क्या आएगा माइनस। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर है। यहाँ पे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे 4, 3 या 6 होता तो दोनों साइड से हम लोग डिवाइड कराते हैं। जैसे इधर मान लीजिए 2 होता तो 2 से क्या करते हैं, इधर इस इक्वेशन को भी डिवाइड कराते हैं, इसको भी पूरा, और 3 को भी 2 से डिवाइड करते हैं। पर यहाँ पे 1 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके ठीक है, अब हम लोग इसको 1 है तो यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर। अब हम लोगों को इसको जो है हम लोगों को फॉर्मूले में चेंज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 को हम लोगों को फॉर्मूले में चेंज करना है। फॉर्मूला में सर a माइनस बी का होल स्क्वायर या a माइनस सी का
ए बी का होल स्क्वायर में चेंज करना है। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ए स्क्वायर माइनस या प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। देखिए ये हम लोग लिख दिया एक्स हम लोगों को पता है कि ये है टर्म एक्स। अब हम लोग 2ab के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे 2। अब a क्या दिया गया, हम लोगों को x दिया गया है, a पता है कि x, और हम लोगों को b ही पता करना होता है। तो b पता करने के लिए क्या हम लोगों को ऐसा यहाँ ऐसी डिजिट हम लोग यहाँ पे रखनी है कि कट पिट के या मल्टीप्लाई करने पे से डिवाइड हो रही हो, कट रही हो, जो वो भी हो रही है, मल्टीप्लाई करके हम लोग को 6x ही लेके आना है, 6x ही लेके आना है। देखिए हम लोग ऐसी नंबर क्या होगी 6/2 6/2 6/2 का है, सीधे 3 रख देते हैं 3। अब देखिए 3 से देखिए वही आ रहा है माइनस 2 3 6x आ गया। अब हम लोगों को क्या पता चल गया, तो हम लोगों को b पता चल गया। अब आगे का फॉर्मूला पहले कंप्लीट कर लेते हैं, 3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए हम लोग ने इक्वेशन में कुछ बढ़ाया है, तो हम लोग ऐसे तो बढ़ा नहीं सकते कि जो मन में आए हम लोग बढ़ा दें। तो अब एक तरफ प्लस किया तो हम लोग को माइनस भी करना पड़ेगा, यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए हम लोग ने इक्वेशन में इतना कुछ बढ़ाया है, फिर भी इक्वेशन अगर हम लोग अभी काटना चाहें तो काट के फिर से हिला सकते। देखिए ये माइनस में प्लस में कट गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x आ गया। हम लोग ने यहाँ पे प्लस 6x बढ़ाया है, पर यहाँ पे माइनस भी किया है कि अगर हम लोग इस इक्वेशन को, वही इक्वेशन हमने ना इक्वेशन में मतलब कोई बदलाव नहीं किया कि हम लोग ने नंबर कोई बाहर से ले आए हो, नंबर वही है। जैसे 3x यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे माइनस भी कर दिया, जितना हम लोग ने बढ़ाया उतना घटा भी दिया। तो हम लोग इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किया। अब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब ये किसका फॉर्मूला होगी, इसको हम लोग हटा के फॉर्मूला लिख देते हैं, यानी कि x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए इसका फॉर्मूला होगा ये कि नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 इंटू ए और बी की जगह क्या 3, और प्लस बी स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर भी है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, चलिए पहले स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 9। अब x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 6 आएगा। अब स्क्वायर को क्या जाएगा, स्क्वायर किधर जाएगा, अंडर रूट में जाएगा, तो यानी कि 6 प्लस माइनस अंडर रूट हमेशा प्लस माइनस के साथ आता है, दो साइनों के साथ, अकेले साइन के साथ कभी नहीं आता। अब x की जगह x को 2 को भी इधर भेज दो, यानी कि 2 प्लस में जाएगा, यानी कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट 6। देखिए अब इसी के फैक्टर निकल आए। अब देखिए टेकिंग प्लस साइन हम लोग ये लिख सकते हैं, टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन लेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 6 आएगा। अब टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 6। हम लोग के दो फैक्टर निकल आए। अब देखिए दूसरी इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब देखिए इसको भी हम लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही सॉल्व करना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला पार्ट क्या होता है, मतलब पहले तरीके क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 4x स्क्वायर माइनस 3x कॉन्स्टेंट टर्म को उधर भेजते हैं, तो यानी कि 1 माइनस में इधर जाएगा, उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि एक स्थान पे कौन सा साइन है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो यानी कि अब सबको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि इधर भी डिवाइड करेंगे, इक्वेशन का ये रूल होता है, जो चीज करना है दोनों तरफ करना है, तो इधर भी डिवाइड करेंगे तो 1 की तरफ भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/4। वो अब आ गया। अब देखिए इसको अब डिवाइड करके देखिए, इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। 4x स्क्वायर को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। अब जब 3x को करेंगे तो कुछ कटेगा नहीं, तो 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/4। अब हम लोग को क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को माइनस लगा, तो यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में हम लोगों को चेंज करना है। एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर में चेंज करना है। तो देखिए हम लोग को
एक्स हम लोग ने डिवाइड इसीलिए किया कि यहाँ पे कोई टर्म न रह जाए, हम लोग को ए पता चल जाए, यानी कि हम लोग को ए पता है, ए क्या है एक्स, एक्स यानी कि एक्स का स्क्वायर। अब माइनस करेंगे 2ab, ए तो पता है कि एक्स है, अब बी को पता करना है, तो बी की जगह हम लोग पता करने के लिए क्या करेंगे 3, ऐसा हम लोग को डिजिट रखना है, तो यानी कि 3/8, 3/8 देखिए सही रहेगा। देखिए कि इसको ये भी 2 1 जा 2 कट जाएगा और इधर 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3x/4। अब देखिए हम लोग को b पता चल गया, यानी कि 3/8 का स्क्वायर। अब माइनस भी तो करना पड़ेगा, जो चीज़ हमने बढ़ाया उसको घटाना भी तो पड़ेगा, इधर भी कर दिया 1/4। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बन गया इतना, x - 3/8 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकाल, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 = 1/4। अब x - 3/8 का होल ऑफ स्क्वायर = 1/4 अब इधर ये माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 9/64, 9/64 यानी कि x - 3/8। अब हम लोग इसको प्लस करेंगे, तो 464 का जो एलसीएम पहले निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा उस तभी तो हम लोग डिवाइड करेंगे। या फिर इसका एक और तरीका होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इसको इससे और इसको इसके से कर, पर वो बहुत लंबी डिजिट पड़ जाती है, इसलिए ये करना ठीक नहीं रहेगा। चलिए हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं 4 और 64 का। 4 पहले देखिए 4 से काटेंगे, दोनों डिजिट कर रहे हैं ना, 4 1 जा चला गया और 64 कितना टाइम्स आएगा 16 टाइम्स आएगा। अब फिर 4 आ गया, फिर 4 आ गया 1 अब कट गया, यानी कि 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। देखिए अब आ गया। अब हम लोगों को 4 के ऐसे डिजिट से डिवाइड कराना है कि 64 आ जाए, तो क्या आएगा 16 से डिवाइड करा देंगे। अब इधर 64 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको ऊपर भी 1। अब इधर 16 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी कि 16 + 9/64। अब x² / 3/8 का होल ऑफ स्क्वायर = 25/64। 6 - 3 अंडर रूट का होल ऑफ स्क्वायर, सॉरी होल ऑफ स्क्वायर नहीं, अब उधर अंडर रूट में चला जाएगा 64 ± अंडर रूट। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका अंडर रूट हम लोग निकाल सकते हैं ना, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 और 64 का 8, सॉरी अब अंडर रूट नहीं लगाएंगे, प्लस माइनस क्यों लगेगा। देखिए अंडर रूट का वो है जो 2 बार लिख जाए उसको एक बार निकाल देते हैं, तो देखिए इसका भी हम लोग इस तरह लिख सकते थे 5 × 5, 8 का भी लिख सकते थे 8 × 8, तो 8 निकल जाता, कुछ ना बचता वहां पे, इसलिए अब देखिए अब इधर x इधर -3/8 है, अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस माइनस इधर और उधर केवल प्लस 3/8। अब हम लोग एक बार प्लस का साइन ले लेंगे, एक बार माइनस का साइन ले लेंगे, अब बस हम लोग के दोनों रूट्स, हम लोग के इस इक्वेशन के दोनों रूट निकल आएंगे। अब हम लोगों का वीडियो यहीं पे हम लोग को वीडियो समाप्त करना पड़ेगा। हम लोग आप लोगों के इसके नेक्स्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म से कैसे सॉल्व होता है ये बताएंगे, और नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग ये भी बताएंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगते क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी जो लगते नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर उन्हें सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही करते हैं। और हम लोग को बताएंगे कि जो इसकी जो सबसे मेन एक्सरसाइज होती है जो 6 नंबर के क्वेश्चन में आती है यूपी बोर्ड में, कि इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। हम लोग को मतलब एक पैराग्राफ दिया होता है, हम लोग को इक्वेशन बनानी होती है खुद से और सॉल्व करना होता है, वो हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए।